की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। एआई आधारित तकनीकों की मदद से बीमारी की पहचान ज्यादा प्रारंभिक और सटीक स्तर पर संभव हो पा रही है। वहीं ट्रीटमेंट प्लानिंग और मॉनिटरिंग भी पहले से ज्यादा प्रभावी हो रही है। आधुनिक रेडिएशन थेरेपी में ट्यूमर की स्थिति, आकार और आसपास के अंगों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। रेडिएशन को अत्यंत सटीक रूप से लक्षित किया जा सकता है। स्वस्थ ऊतकों को अनावश्यक क्षति से बचाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एआई बोला जाता है, उसका बहुत धीरे धीरे इम्पोर्टेंट रोल बढ़ रहा है। इसका मुख्य रोल जो है वो है बीमारी पता करने में, जिसको हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो कई बार बीमारी बहुत छोटी होती है और वो जो छोटी बीमारी है वो ठीक होने वाली होती है। तो छोटी बीमारी को नॉर्मल जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं। उसके लिए एआई के माध्यम से हम बीमारी के बारे में जल्दी पता कर सकते हैं। इसमें कोलोनोस्कोपी और अदर जो जांच होती हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, उसमें भी ये एआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बीमारी को जल्दी पता करने में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हमें सभी को पता है कि एक नई उभरती हुई तकनीक है एवं ये हमारे डेटा एनालिसिस को काफ़ी आसान बना देती है। हेमेटोलॉजी में खासकर जो ब्लड स्लाइड्स होती हैं और जो बोन मेरो की स्लाइड्स हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के इंटरप्रिटेशन में काफ़ी इंडिविजुअल वेरिएशन होती है। एआई हमारे इस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस को बहुत हद तक हमें सहूलियत प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम टेलीपैथोलॉजी का काम भी एक तरह से कर सकते हैं। ये देखें, डिजिटल पैथोलॉजी काइंड ऑफ थिंग, जिससे कि वो टफ स्लाइड्स इजीली डायग्नोज हो जाए। दूसरा, एआई फ्लो साइटोमेट्री में भी हमें हेल्प कर सकता है। कभी कभी खास करके एमआरडी एनालिसिस के पैटर्न्स जो कि बहुत रेयर हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर केस में,